अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सितारों का रूसी पीर ग्रेगोरी रास्पुतीन, गुनाहों की तबलीग करने वाला, जिसे पीर भी कहा गया और शैतान भी, वो कहता था कि मेरे एक हाथ में कलीसा और दूसरे हाथ में रूस की हुकूमत है। दुनिया में वो जिनसी राहबरी की अलामत बन के रह गया। रास्पुतीन के बारे में और उसकी मौत के बारे में ये बात कही जाती है कि वह तारीख का वो शर्मनाक बाब था जिसे कत्ल करने के लिए जहर भी दिया गया और गोलियां भी मारी गईं, लेकिन मौत उसका कुछ न बिगाड़ सकी। फिर उसे मारने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया, जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तारीखदान तो ये सवाल करते हुए भी नजर आते हैं कि रास्पुतीन इंसान था या जिन। सेक्स मशीन और रूसी मलका के आशिक कहलाए जाने वाले रूसी सूफी को कैसे कत्ल किया गया। रास्पुतीन आरिफाना और सूफियाना रंग में रंगा एक किसान था, जिसने अपनी खूबियों से रूस के शाही दरबार को भी अपना गर्विदा बना लिया था। लेकिन आज से तकरीबन 100 साल कबल उसका कत्ल रूसी अशराफिया के हाथों हुआ, जो उसके दुश्मन बन गए थे। उसके कत्ल की कहानी भी काफ़ी अजीब है। रास्पुतीन के कत्ल का जायज़ा लिया गया है और इस दौरान ये मालूम हुआ है कि इसके कत्ल से मुंसलिक बाज़ तफसीलात हकीकत से ज़्यादा अफसानवी हैं। रूसी तारीख में बहुत कम किरदारों को रास्पुतीन जितनी शोहरत हासिल हुई है। उनका नाम हमेशा स्कैंडल से जुड़ा रहता है। उसे सेक्स मशीन और ज़रीना यानी रूसी शहंशाह की अहलिया के आशिक का लक़ब भी दिया गया है। लेकिन पहली बात शायद मुबालगा आराई और दूसरी गलत है। रूस में उसे मुकद्दस इंसान से लेकर रेंगने वाला जानवर भी कहा गया है। उसके बारे में तुहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी किया था। सन 1914 में जंग का आगाज़ होने के साथ ही चंद लोगों के जहन में यह फतूर मौजूद था कि तख्त पर बातिल कुव्वतों का साया है। उस वक्त के रूसी शहंशाह की अहलिया ज़ारीना अलेक्जेंड्रा का ख्याल था कि रास्पुतीन के पास शिफायात करने की ताकतें मौजूद हैं, जिनसे उनके तख्त के वारिस यानी उनके बीमार बेटे की मदद हो सकती है। फ्रांस और रूस के इत्तेहाद के हामी अफराद जर्मनी को शिकस्त देने के ख्वाहिशमंद थे। वो रास्पुतीन को रूस की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाने के शक का इजहार करते थे। रास्पुतीन को कौन नहीं जानता। जिनसी बेराहबरी की तारीख इस तिलिस्मी शख्स के जिक्र के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। वो एक ओजड़ और जाहिल देहाती था। इंतहा दर्जे की अयारी, मक्कारी, अयाशी और उबाशी उसकी फहरिस्त में शामिल थीं। शायद खालके असली ने उसकी तरकीब हस्ती में दीगर सिफात के अलावा जिनसी वहशत का जौहर भी रख छोड़ा था। उसकी इस जिनसी वहशत ने बाद अज़ां ऐसे गुल खिलाए कि शर्मो हया और इंसानियत का जनाजा निकाल कर रख दिया। वो इतना गलीज था कि ताज़ा हवा उसके जिस्म से टकरा कर बदबू बन जाती थी। चरब ज़बानी तो उसे जैसे गुट्टी में मिली थी। नादरीन ग्रामी, जब वो बोलता तो मुखातबीन और मुतरजबीन को महसूस होता जैसे उनकी ज़ुबानें गुम हो गई हैं। रास्पुतीन की शख्सियत के तमाम मनफी और काबिल नफरत पहलुओं के बावजूद उसके अकीदतमंदों की तादाद लाखों तक पहुंच गई थी। उन लोगों का ख्याल था कि रास्पुतीन खुदा का वली और हामिले रूह अकदस है, जबकि उसके मुखालिफ उसे इंसान के रूप में शैतान समझते थे कि एक अयाश और बदकार खुदा का वली कैसे हो सकता है। रास्पुतीन रूस का एक इंतहाई दिलचस्प, पुरअसरार, ताकतवर और बाअसर किरदार था। साइबेरिया के एक गांव में पैदा होने वाले रास्पुतीन के साथ बचपन में ही अजीबोगरीब कहानियां वाबस्ता हो गईं और उसकी रूहानी कुव्वत के चर्चे हो गए। उसको ज़्यादा शोहरत उस वक्त मिली जब उसने अपने बाप के चोरी होने वाले घोड़े के चोर का नाम और मकाम बता दिया और वह चोर भी पकड़ा गया और घोड़ा भी बरामद हो गया। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नीज हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में ज़रूर दिया करें। बाद में रास्पुतीन को पता चला कि ज़ारोज एलेक्सी बीमार है। उसको हीमोफीलिया की बीमारी थी जिसमें खून नहीं रुकता था, तो वह ज़ारीना की मदद को चला आया। क्योंकि एलेक्सी घोड़े से गिरने की वजह से ज़ख्मी था और उसका खून बंद नहीं हो रहा था और डॉक्टर परेशान और मायूस हो चुके थे। ऐसे में रास्पुतीन ने एलेक्सी को रूहानी तरीके से ठीक करने का अज़म जाहिर किया। ज़रीना को उसे ये जिम्मेदारी सौंपना पड़ी। रास्पुतीन कुछ पढ़ने के साथ साथ अपना थूक एलेक्सी के जख्मों पर लगाता गया, हत्ता कि उसका खून बहने को रुक गया।
बाद को जब भी उसका खून बहता तो रास्पुतीन को तलब करके रूहानी तरीके से खून बंद करवाया जाता रहा, जिसकी वजह से एलेक्सी सेहतयाब हो गया और रास्पुतीन को ज़रूर का इत्मीनान हासिल हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इक़्तिदार के वानों में सुकून से रहना कम ही नसीब होता है, और यही कुछ रास्पुतीन के साथ हुआ। वो ज़रूर के फैसलों पर असरअंदाज होने की वजह से मुतनाज़ शख्स बन गया। बिलखसूस सन पीटर्सबर्ग के अशराफिया के लिए उसकी शख्सियत नाकाबिल कबूल थी। चर्च की तरफ से भी उसकी हरकत और आदात पर कई एतराज़ात उठाए गए, मगर रास्पुतीन मुतनाज़ होने के बावजूद मंजर नज़र रहा। इशराफिया को उसे रास्ते से हटाने के लिए सिर्फ एक तरीका नज़र आया कि उसको कत्ल कर दिया जाए, मगर रास्पुतीन को कत्ल करना इतना आसान ना था। 16 दिसंबर 1916 की रात को महल के शहजादों की तरफ से रास्पुतीन को महल में दावत पर बुलाया गया। दावत का एहतमाम महल के तहखानों में एक कमरे में किया गया। उस कमरे में फेलिक्स और रास्पुतीन के मुजस्समे बनाकर माहौल को उजागर किया गया। रास्पुतीन खाने की मेज़ पर बैठा है, जबकि नौजवान फेलिक्स फौजी वर्दी में मलबूस उसके सामने कुर्सी पर बाजू धरे खड़ा है। मेज़ पर खाए हुए केक के टुकड़े और रेड वाइन की बोतल धरी है। कहा जाता है कि शराब और केक में बड़ी मिकदार में साइनाइड ज़हर मिला दिया गया था, जो तकरीबन 7 लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी था। मगर रास्पुतीन ने न सिर्फ केक खाया बल्कि शराब भी पी गया और मरने के बजाय कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए फेलिक्स से बातें करता रहा। फेलिक्स उससे इजाज़त लेकर कमरे में मौजूद दोस्तों के पास गया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और फैसला किया कि उसको सुबह होने से कबल मारने के लिए गोलियां मार दी जाएं। चुनाचे फेलिक्स वापस तय खाने में पहुंचा और रास्पुतीन पर फायर खोल दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर के बाद जब फेलिक्स उसको चेक करने के लिए आया कि वो जिंदा है या मर चुका है, जब फेलिक्स ने उसके करीब पहुंचकर उसको हिलाया तो रास्पुतीन ने आंखें खोलकर फेलिक्स को गिरे बांध से पकड़ा और उसे गालियां देना शुरू कर दी और उसे झिंझोड़ कर रख दिया। फेलिक्स ने बमुश्किल खुद को उससे छुड़वाया और महल के अंदर भाग गया, जबकि रास्पुतीन जख्मी हालत में तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर लंगड़ाता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। फेलिक्स और उसके साथियों ने उसका पीछा करके उस पर मजीद गोलियां चलाईं और उसे पकड़कर बिस्तर में लपेटा और वजन से बांधकर दरिया नीका में फेंक दिया। 4 दिन बाद रास्पुतीन की लाश दरिया नीका से मिल गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो वजह मौत सामने आई वो जहर खाने से थी और ना ही गोलियां लगने से, बल्कि पानी में डूबने से थी। यूं ये किरदार मरते मरते भी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।